बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं आपको जो है वो कुछ नंबरों के क्यूब रूट्स बताऊँगा। बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, उनके क्यूब रूट्स किस तरह निकाले जाते हैं, उसकी टेक्निक क्या है, उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो ये 1 से लेकर 10 तक क्यूब्स लिखे हुए हैं आपके सामने। और कंडीशन ये होती है कि दिए हुए क्वेश्चन में कि जिस नंबर का हम क्यूब रूट मालूम कर रहे हैं उसके एंड में अगर 7 आ रहा है तो जवाब जो आएगा उसमें 3 होगा। ठीक है। इसी तरह जिस नंबर के एंड में 3 आ रहा है तो उसका जवाब में 7 आएगा एंड में। जहाँ एंड में 8 आ रहा है वहाँ जवाब जब निकालेंगे आप, क्यूब रूट जब निकालेंगे तो एंड में 2 आएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आपके दिए हुए क्वेश्चन में, इसमें तो नहीं है लेकिन ये कि अगर ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है कि जिसके एंड में 2 आ रहा है तो जब आप उसका क्यूब रूट मालूम करेंगे तो एंड में 8 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 28, 78, 98 वगैरह। ठीक है। अच्छा, अब इसमें करते ये हैं कि ये पहला नंबर है, इसमें हम करते ये हैं कि ये 3 नंबर का पेयर तो हमने ये बना दिया। लेफ्ट साइड, राइट साइड से 1 2 3 3 नंबरों का एक पेयर हमने छोड़ दिया। और ये 2 जो है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब जो है वो 8। तो ये जो 1 का क्यूब 1 है और 2 का क्यूब 8 है, इसको देखना है और इसमें से छोटा वाला नंबर लेना है। ठीक है। छोटा नंबर कौन सा है? 1 है। यहाँ लिख दिया आपने कि ये 1 आ गया। उसके बाद मैंने क्या बताया कि एंड का नंबर अगर 7 है तो आपका रिजल्ट में क्या नंबर होगा? 3 होगा। तो ये जनाब आपका 13 का क्यूब है, क्यूब रूट है। 2197 का अगर आप क्यूब रूट कैलकुलेटर से निकालें तो आंसर में 13 आएगा। ठीक है। इसी तरह अब आप फिर एक दफ़ा इसको देखिए कि ये 3 नंबरों का तो आपने पेयर बना दिया। 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 2 का क्यूब जो है वो, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब जो है वो 27। तो छोटा नंबर जो है वो हमने लेना है। छोटा नंबर 2 लिया। 7 आ रहा है एंड में। 7 अगर एंड में आ रहा हो क्वेश्चन में तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 3। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अब आ जाइए, आपके पास है इस तरह से नंबर कि ये 3 का एक पेयर बना, एक 3 का पेयर ये बना। ठीक है। 300 जो है उससे छोटा करीब तरीन जो क्यूब होगा वो किस नंबर का होगा? वो होगा 6 का। 6 का क्यूब जो है वो 216 है। 6 का क्यूब 216 है। और 7 का क्यूब कितना है? 7 का क्यूब 343 है। हमें लेना होता है छोटा वाला नंबर। छोटा वाला नंबर हमने ले लिया, कौन सा? 6। 3 अगर एंड में आ रहा है तो उसका जवाब क्या है? 7। 7, 67 आपका आंसर है। तो बात समझ रहे हैं कितनी आसानी के साथ इतने बड़े नंबर का? कैलकुलेटर के बगैर तो नामुमकिन है। नामुमकिन है क्या किसी एडमिशन टेस्ट में, किसी जॉब के लिए देने वाले टेस्ट में आपके पास कैलकुलेटर भी ना हो और फिर आप जो है वो ये नंबर दे दिए जाएं और आपको टेक्निक भी मालूम ना हो तो आप इन नंबरों के क्यूब रूट्स मालूम कर सकें या स्क्वायर रूट हों ऐसे बड़े नंबरों के, वो मालूम कर सकें। नामुमकिन बात है बिल्कुल। ठीक है। और अगर है भी मुमकिन तो वो सारा टाइम इसी क्वेश्चन को करने में सॉल्व हो जाए, लग जाएगा और बाकी सारे क्वेश्चन रह जाएंगे। तो इसलिए टेक्निक्स का समझना ज़रूरी होता है। अब आ जाइए इस नंबर पे। ये 3 नंबरों का पेयर ये बन गया, 3 नंबरों का पेयर ये बन गया। ठीक है। 779, 778। ठीक है। किस नंबर का आपको क्यूब नज़र आ रहा है? 9 का। 9 इधर हो गया। और अगला क्यूब क्या होगा? 10 का। तो 10 का क्यूब होता है 1000। ये नंबर इन दोनों के बीच में है। हमें लेना होता है यहाँ से छोटा वाला नंबर, वो हमने ले लिया। ठीक। छोटा नंबर 9 है। उसके बाद एंड का नंबर देखते हैं कि एंड में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अगर 8 आ रहा है दिए हुए क्वेश्चन में और जब हम उसका क्यूब रूट मालूम करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है 2।
तो आप यहाँ बहुत इत्मीनान के साथ 2 लिख दीजिए, ये आपका आंसर है। तो ये होता है तरीका मुश्किल तरीन नंबरों के क्यूब रूट्स मालूम करने का, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि समझ में आए, और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।